अगर इसे हम मत्ती, मरकुस, लूका से कंपेयर करें, इसमें हम ज्यादा व्यक्तिगत वन टू वन हम संवाद को या कन्वर्सेशन को यीशु मसीह का पाते हैं अलग अलग लोगों से, और वो सहायता करेगा कि मेरा संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसा है, या हम उस संबंध को हम आगे और कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम उसके और नजदीक हो सकते हैं। आज के लिए जो हम पहला खंड को अध्ययन करेंगे वो है यीशु के साथ नथनिएल का व्यक्तिगत अनुभव। कुछ लोग हो सकता है इस अध्याय को पहले से पढ़ के आए हैं, कुछ लोग शायद इस घटना को पहले से ही पढ़ा होगा, और जिनके पास बाइबल है मैं चाहूंगा कि वो निकाल ले यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 43वां वचन से लेकर 51 वचन तक। और इसमें हम खैर ये पूरा अध्याय लंबा है, लेकिन हम जल्दी चलेंगे और क्या घटनाक्रम हुई है उसे समझने की कोशिश करेंगे। कौन सा चीज पहले हुआ, कौन सा चीज बाद में हुआ, सिलसिलेवार स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सी घटनाएं हुई। अगर हम उन घटनाओं को पढ़ेंगे और जानेंगे तो हम इस पूरे अध्याय को बहुत अच्छे से हम पहला जो सवाल है वो ये है कि अगर हम इसके 44 और 45 वचन को पढ़े तो नथनिएल से किसकी मुलाकात हुई थी? फिलिपुस। और कोई भी जवाब दे सकते, हम सब अध्ययन कर रहे हैं। किसका मुलाकात हुआ था नथनिएल के साथ? सबसे पहले अध्याय के शुरू होने पे ही फिलिपुस। वचन जहां से शुरू हो रहा है, वेरी गुड, फिलिपुस। अगर हम इस पिछली बार के जो अध्ययन था उसमें देखेंगे तो यीशु मसीह के प्रथम चेले बुलाए जा चुके थे, और प्रथम चेलों में फिलिपुस, अंद्रियास, पतरस पहले से थे, और फिर मूसा की व्यवस्था में और भविष्यवाक्यों में किया है वह हम है, और वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नथनिएल जब इस बारे में सुनता है, और नथनिएल को लगता है कि नासरत एक तो बहुत ही छोटा सा जगह है, बहुत छोटा सा गांव है, और उसमें से कोई ऐसा उद्धार की बात है या कोई वहां से राजा का आना बहुत ही मुश्किल है, और नथनिएल को एक बिल्कुल ही अचंभा होता है कि ऐसा संभव ही नहीं है। और जब नथनिएल ने अविश्वास दिखाया तो फिलिपुस कहता है कि चल चल के तू अपनी आंखों से देख ले। और जैसे ही नथनिएल यीशु के पास पहुंचता है, यीशु मसीह नथनिएल को देखते हैं और कहते हैं ये हमें है, देखो यह सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं है। 48वां वचन कहता है, नथनिएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? मेरे प्रियो, सबसे पहला जो अनुभव प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा, यीशु मसीह नथनिएल को देखते हैं, और देखते ही यीशु मसीह उसकी आत्मिक स्थिति को या उसका जीवन कैसा था सामने प्रकट करते हैं, और कहते हैं छल कपट या कोई ऐसी बात नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति है। और हर एक व्यक्ति को अपनी आत्मिक स्थिति के बारे में पता होता है, वो कहाँ है, उसका आत्मिक जीवन कैसा चल रहा है, परमेश्वर के साथ उसका संबंध कैसा है। हर एक व्यक्ति को उसके बारे में इस बारे में पता होता है। भले हो सकता है हमारे पास्टर को ना पता हो, हमारे पेरेंट्स को ना पता हो, हमारे आसपास हमारे दोस्त को ना पता हो, लेकिन हम अपने आत्मिक स्थिति को अच्छे से जानते हैं। नथनिएल के लिए सबसे पहला अचंभा का बात था वो ये था कि यीशु मसीह मेरे अंदर की बातें कैसे जानते हैं।
ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा सामरी स्त्री के बाद यीशु मसीह ने कहा था कि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके साथ तू अभी है, वो भी तेरा पति नहीं है। यीशु मसीह सामरी स्त्री से कभी नहीं मिले थे और सामरी स्त्री यीशु मसीह को पता था। वैसा ही नतनएल के लिए बहुत ही तज्जुब का बात था कि अरे यीशु मसीह उसके बारे में जानते हैं। केवल ये चीज़ नतनएल को विश्वास में लाने के लिए मजबूर नहीं करती है, लेकिन एक और जो घटना वो ये है, यीशु ने 48 वचन को अगर हम पढ़ेंगे, यीशु ने उससे उत्तर दिया, इससे पहले फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया पहले था, तब मैंने तुझे देख। वचन को हम पढ़े 43 से 51 का, उसका जो की वचन यहाँ पे है वो ये है कि जब तू अंजीर के पेड़ तले था तब मैंने तुझे देखा था। और इस वाक्य को जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, नतनएल का जो प्रत्युत्तर रहता है वो ये रहता है, हे रब्बी तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का महाराजा है। ये वही नतनएल है जो कुछ देर पहले तक फिलिप्पुस उसको बता रहा है। फिलिप्पुस अपनी गवाही दे रहा है लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन यीशु मसीह जब उसे बताते हैं कि वो कहाँ खड़ा था अंजीर के पेड़ के नीचे, नतनएल को पता था कि यीशु मसीह ने उसे देखा नहीं है। नतनएल ने यीशु मसीह को देखा नहीं था। हमें यहाँ बाइबल में नहीं मिलता कि ये 1 किलोमीटर दूर था या आधा किलोमीटर दूर था या किसी मोड़ से किनारे कट के जाना था। बीच में हो सकता कोई बाउंड्री था या पहाड़ था या बहुत सारे पेड़ रहे होंगे, क्या था। लेकिन ये बात बिल्कुल निश्चित है, ये बात बिल्कुल ठहराई हुई है कि नतनएल समझ गया कि मैं जहाँ कहीं था, मैं जिस किसी अवस्था में था, प्रभु यीशु मसीह मुझे देख रहे थे कि मैं अंजीर के पेड़ के नीचे खड़ा था। और अगर ये बात उसके लिए अचंभा की इसलिए रही क्योंकि अगर ये 10 मीटर का दूरी होता, 10 फुट का दूरी होता, तो ये अचंभा वाली बात नहीं होती नतनएल के लिए। लेकिन जिस तरह से नतनएल अचंभा करता है, ये दूरी ज्यादा थी, ये ऐसी दूरी थी जो एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। और तब नतनएल कहता है और इस बात का अंगीकार करता है कि हे रब्बी, हे परमेश्वर के पुत्र, तू इज़राइल का महाराजा है। वो वही समय मान लेता है कि सच्चा परमेश्वर तू है, तू ही सर्वज्ञानी परमेश्वर है, ऑल नोइंग गॉड है, तू सब कुछ जानता है, तू मेरे बारे में जानता है, तू मुझे अंदर बाहर जानता है और तू सर्व उपस्थित परमेश्वर है, क्योंकि मैं सकता था मुझे और वहां तूने मेरे को देख लिया। और ये उसे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए काफी था, काफी था उस बात को विश्वास करने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चे परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हम में से हर एक का छोटा या बड़ा अनुभव प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता है। हो सकता है किसी कन्वेंशन में हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया हो सकता है हम किसी कठिनाई में थे और तब परमेश्वर ने हमें वहां निकाला और तब हमने उसके प्यार को जाना। हो सकता है हम कोई बहुत भयंकर बीमारी में थे, तो वहां से तो प्रभु गवाही का कारण बना, वो हमारे लिए एक पर्सनल व्यक्तिगत एक्सपीरियंस बना। और इस बात को जान लीजिए मेरे प्रियो कि आपका जो एक अनुभव प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता है, वो केवल एक कहानी, एक हिस्ट्री सा बन जाता है, एक हिस्ट्री बन जाता है। एक समय था जब आप परमेश्वर के कितने पास आ गए थे, कितने करीब आ गए थे। एक चीज को आज और जान लीजिए मेरे प्रियो, जब हम इस बात को कार्यक्रमों को करते हैं कि योर स्टोरी जीसस is one of the most powerful stories in the world. यीशु मसीह है, वो उतनी सामर्थ्य है, उतनी ज्यादा सामर्थ्य है। बहुत बार हम जब किसी दूसरे को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो भी यीशु मसीह को जान ले, पहचान
ले और हमें समझ में नहीं आता है कि हम वचन से क्या बताएं उनको। हम आदम और हवा से कहानी को शुरू करें या हम क्रूस की कथा को बताएं कि यीशु मसीह ने कितना दुख सहा या हम उसे पाप के बारे में शुरू करें। मेरे प्रियो, हमें बहुत बार लगता है कि हम दूसरे को उद्धार कैसे वचन सुना रहे हैं, हम क्या सुनाएं उनको। और इस बात को जान लीजिए मेरे प्रियो, आपके जो भी अनुभव है प्रभु, अब क्या कहानी है प्रभु यीशु मसीह के साथ, आपका अपना अनुभव है प्रभु यीशु मसीह के साथ, जब उसे आप किसी व्यक्ति को बताते हैं, वो उस व्यक्ति को हिला डालती है। क्योंकि आप जब उस कहानी को बता रहे होते हैं, क्योंकि आपने उस चीज को अनुभव किया हुआ होता है, आप उसे बड़े बोल्डनेस के साथ, बड़े अधिकार के साथ उस कहानी को बता सकते हैं कि वो आपका अनुभव है। और जब आप अपना एक अनुभव बताते हैं, चाहे वो आपका चंगाई हो, चाहे वो आपका कोई आश्चर्य हो, चाहे आपने बहुत ही पास से प्रभु यीशु मसीह को किया है और प्रभु यीशु मसीह ने आपका जीवन को बदल दिया है, जब आप दूसरे को बताते हैं, आप दोस्त को बताते हैं, अपने परिवार में किसी को बताते हैं, वो स्टोरी दूसरों के जीवन को बदलती है। और इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि आह, तुम जगत की छोर तक मेरे गवाह होगे। यू विल टेस्टिफाई योर स्टोरी विद मी। जो कुछ आपका अनुभव रहा है मेरे प्रिय, जब हम उसे किसी को बताते हैं, वो एक बहुत ही पावरफुल टेस्टिमनी होता है, एक बहुत पावरफुल स्टोरी होता है, एक दूसरे के जीवन को में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट को लाता है। एक बहुत ही सुंदर गवाही को मैं एक डॉक्टर के बारे में, एक विश्व में है, लगभग लगभग ये शायद 1975 या 1980 का बात है। वो बहुत ही माहिर डॉक्टर रहे हैं और विश्वास में अच्छे अच्छे मसीही रहे हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा प्रार्थना करना नहीं आता था कि कब कैसे प्रार्थना करें, क्या करें। और एक समय ऐसा हुआ कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया था। वो खुद भी डॉक्टर थे, दवाइयाँ काम नहीं आ रही थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, कैसे करें। उन तब चर्च गाया जाता है, ईश्वर क्या ही प्यारा मित्र। उस गीत को उनको स्मरण हुआ और उस गीत को गाने लगे। और उस गीत में जो बहुत ही सुंदर बात है कि अ, कि कुछ भी हो, उस बात को ले जाकर यीशु मसीह तक पहुँचाना है, यीशु मसीह कान तक जाना है, उस तक कहना है। वो प्रियो, उनको प्रार्थना करना नहीं आता था, उनको चंगाई की प्रार्थना करना नहीं आता था, लेकिन जब वो इस गीत को गा रहे थे, परमेश्वर अपने आशीर्वाद में करते हैं। माँ और बच्चे का दोनों की ज़िंदगी जो खतरे में था, क्रिटिकल था, और दोनों के जीवन को परमेश्वर बचाते हैं। एक बार वैसा हुआ जब उनका बेटा बड़ा हुआ, एक बार उनके बेटे का ऐसा समय आया कि वो मृत्यु की शैया पे था और उस समय भी उनको नहीं समझ में आया था कि वो क्या प्रार्थना करें। और उस माँ और बेटे के जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने बचाया था और उन्होंने फिर से इसी गीत को गाया और परमेश्वर ने फिर से छुआ। इस डॉक्टर के बेटे को प्रभु यीशु मसीह ने फिर से खड़ा किया और जीवित किया। ये हम बहुत सारे हम जो गीतों को गाते हैं चर्च में, आराधनालय में, इन सब का बहुत अच्छा कुछ ना कुछ कहानी है, कुछ ना कुछ उसका बैकग्राउंड है। और अगर हम इस यीशु क्या क्या ही प्यारा मित्र का बैकग्राउंड को देखें, इसे लिखने वाला जोसेफ एम स्टीवन था और ये एक प्रचारक रहे हैं और ये आयरलैंड के थे। और शुरू किए हुए ज़्यादा समय पास पैसे की दिक्कत थी, कोई उनको सपोर्ट नहीं था और ऐसा हुआ कि उनको खबर आया कि उनकी माता बीमार है आयरलैंड में और उनके पास पैसा नहीं था कि वो वहाँ जा सके इमीडिएटली। उस समय ये लगभग लगभग 1850 ईस्वी की बात है और उस समय हवाई जहाज नहीं थे कि तुरंत आप ट्रैवल कर सके। और उस समय उन्होंने इस गीत को लिखकर अपने पत्र के थ्रू से भेजा और ये एक ढाल सा कारण बना। और लगभग लगभग इस गीत को आज इतने वर्ष हो चुके हैं और ये बहुत उनके लिए आशीर्वाद बना हुआ है मेरे प्रिय। तो जिस तरह नथनी
मेरे प्रियो ये एक दिन का अनुभव नहीं होता है कि कन्वेंशन में हम आगे चले गए, अपने जीवन प्रभु को दे दिए। वो एक शुरुआत है। हो सकता है किसी रिट्रीट में हमारी शुरुआत है, लेकिन जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं तो बहुत बार ऐसा वक्त आता है जब हम प्रभु को अपने बहुत पास पाते हैं, और वो सारा एक एक कहानी हमारे लिए एक हमारे जीवन का अपना हिस्ट्री बन रहा होता है। जिस तरह हम टेक्स्ट बुक में बहुत सारे हिस्ट्री, अकबर बीरबल की कहानियां पढ़ते हैं, टीपू सुल्तान का पढ़ते हैं, या फिर आजादी के पढ़ते हैं, सिलसिलेवार बहुत सारे घटनाक्रम होते हैं। हमारे जीवन का भी, हमारे आत्मिक जीवन का भी इसी तरह से अलग अलग घटनाक्रम हो रहा होता है। दूसरे खंड में हम जाएंगे। आज के जो अध्ययन के लिए ठहराया ठहराया हुआ जो वचन है वो था, अब हम देखते हैं यूहन्ना के दूसरे अध्याय में कि यीशु मसीह का मिनिस्ट्री का आरंभ हो रहा है, यीशु मसीह का सेवकाई का आरंभ हो रहा है, और वो काना नगर एक शादी में जाते हैं। और यह हमें मिलता है यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय 1 से 12 में। और जो आज का की क्वेश्चन है इस अध्याय के लिए, कि दो सवाल मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, और हम में से हर एक इसका जवाब देंगे कि काना की शादी में क्या समस्या आ गई थी। काना नगर की शादी में क्या समस्या थी? दाखरस खत्म हुआ था। कोई बताएंगे? दाखरस खत्म हुआ था। दाखरस खत्म हो गया था। जी, वेरी गुड, दाखरस खत्म हो गया था। और ठीक है, खत्म हो गया था, लोग नहीं पीते, फिर क्या होता? आवाज नहीं है। हेलो जी, सवाल ये है, सवाल ये है, दाखरस खत्म हो गया, ठीक है, और जब खत्म हो गया दाखरस तो फिर क्या होता? दाखरस खत्म हो गया था, ठीक है, लेकिन फिर क्या होता? पार्टी तो चल रही थी, खाना तो खत्म नहीं हुआ था। कोई भी जवाब दे सकते हैं। चलिए, इसको समझने के लिए हम इसको समझने के लिए इस तरह से कर ब्रदर सकते जी, हैं। हाँ बताइए। जी हाँ बताइए। ब्रदर जी, आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे? मुझे आपकी ना आवाज थोड़ी कम सुनाई दे रही है, बहुत सी धीमी सी ना, मध्यम सी। जी हाँ, मैं सवाल को वापस दोहरा रहा हूँ। दाखरस खत्म हो गया था तो क्या होता उससे? जी उस शादी में क्या जी होता? ब्रदर जी, शादी में, जी जी जी। जी, तो एक तो हम अगर सांसारिक दुनिया से देखें तो ब्रदर जी, जो उनके फैमिली वाले जो पर्सन होंगे वो परेशान हो जाएंगे। जी, जी, लेकिन वेरी गुड। प्रभु यीशु जो थे, जी, उनको एक मैसेज देना था, लेकिन उन्होंने जो भी था उनकी मर्जी के अनुसार ही हुआ था। ये एक उन्होंने एक सीख देनी थी, एक दृष्टांत देना था। लेकिन सांसारिक दृष्टि से देखें तो वहां से एक परेशानी आ जाएगी। और वहां पे उनके चेले भी, प्रभु यीशु मसीह के चेले भी उपस्थित थे, वो भी उस समय परेशानी में थे। लेकिन प्रभु यीशु ने एक उदाहरण, वहां पे एक दृष्टांत पैदा करना था। तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था, वहां पे मौजूद लोगों से कहा था कि जो दाखरस के ये जो पिक्चर में दिखाए हुए मटके, उनको पानी से भर दीजिए। तो वहां पे परमेश्वर ने एक अपनी महिमा दिखाई और जी एक दृष्टांत पैदा किया। हाँ, बोलिए जी सिस्टर, आप सही बोल रहे हैं। जी ब्रदर, आपकी आवाज बहुत ही मध्यम सी आ रही है, आप थोड़ा सा माइक पास में रखें। जी, मैं माइक को पास में ही रख रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा बहन, कि वहां पे सब परिवार वाले परेशानी में थे। और शादी में मान लीजिए अगर सब्जी, पनीर की सब्जी बनी थी और पनीर की सब्जी ही खत्म हो जाए तो क्या होते हैं, लोग बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं, हो सकता है लड़ाई हो जाए। अलग अलग तरह की एक छोटी सी समस्या से
छोटी-छोटी करते भी ये समस्या बहुत बड़ी हो जाती है। और इससे पहले कि ये समस्या बड़ी हो ठीक है, और उस समय वो एक ऐसा समय था कि तुरंत आप कहीं से उतना जितनी वो भी नहीं लाया जा सकता था, और उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं था। मेरे प्रियो, बहुत बार हमारे जीवन में भी कभी-कभी हम ऐसे समस्या में पड़ते हैं जिसका लगता है कि कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। यीशु मसीह ही आ सकता है, देर हो सकता है उसका तरीका अलग हो, लेकिन उस पे हमें निर्भर रहना है उस समस्या से निकलने के लिए, क्योंकि वही है जो निकाल सकता है। पानी को दाखरस बनाना बिल्कुल ही असंभव कार्य था, और परमेश्वर ने उस असंभव कार्य को किया। मेरे प्रियो, हम जब इस तरह वचनों को अध्ययन कर रहे होते हैं, ये हमारे विश्वास को बढ़ाता है, और जब हमारे जीवन में कुछ परेशानी आती है, हम प्रभु यीशु मसीह के पास ले जाते हैं, तो हम जानते हैं कि जिस तरह परमेश्वर ने हर चीज को बदल दिया, प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत बदल दिया, प्रभु उस बातों को तुरंत नियंत्रण में ला सकते हैं। आज के लिए जो तीसरा घटनाक्रम है जो हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह कार्य के बारे में, वो है दूसरा अध्याय, उसका 13 अध्याय से हम आगे जब देखते हैं। यीशु मसीह मंदिर में गए, और मंदिर में गए तो उन्होंने बहुत सारे व्यापारियों को देखा, और जब उन्होंने व्यापारियों को देखा और तब वे उनको वहां से हटाते हैं। और अगर हम देखिए उसका दूसरा अध्याय और उसका यूहन्ना दूसरा अध्याय, उसके 14 और 15 वचन को मैं पढ़ता हूँ। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वाले और सराफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया, और सराफों के पैसे बिखेर दिए और पीढ़ियों को उलट दिया। आज के लिए जो हमारा सवाल है वो है, यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो प्रार्थना का घर था, इसलिए। क्योंकि वो प्रार्थना घर था, जहाँ पर उन्होंने ये सब बेच रहे थे, जैसे सब कुछ व्यापार कर रहे थे, तो जी वहां पर व्यापार, एक मंदिर में हम व्यापार नहीं करना चाहिए। मंदिर में कोई भी चीज बेचना या ये ऐसा ये नहीं होना चाहिए। तो वहां पर यीशु ने क्या कहा कि मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा, मेरा मेरा घर पर तुम लोगों ने डाकुओं की खो बना दिया उसको। मतलब वहां पे बहुत कुछ हो रहा था, लेन देन वहाँ, और भी जुआ भी हो रहा था वहां पे, कुछ ऐसा शायद शायद मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे ऐसा हो रहा था, इसलिए यीशु को बुरा लगा, और यीशु ने इसलिए सारा सब कुछ हटाया है। बिल्कुल सही मेरे भाई। यीशु मसीह ने कहा था कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। और जब उस मंदिर में जो प्रथम स्थान होना चाहिए था वो परमेश्वर को होना चाहिए था, लेकिन लोगों के लिए परमेश्वर का स्थान ही नहीं था। वहां उनका जो मतलब था वहां पे जाने का या जो कुछ करने का, वो केवल पैसों को लेकर था, या धन दौलत को लेकर था, या व्यापार को करना था। परमेश्वर वहां पे कहीं भी नहीं थे। और इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने इसको डाकुओं का खो बना दिया है, और मेरे घर को, पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। मेरे प्रियो, जब हम आज इस अध्याय को पढ़ते हैं, मसीही जीवन में हमें इस बात से भी सजग रहना है। हम बहुत सारी मिनिस्ट्रीज को सुनते हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज को देखते हैं, हमें इस बात को जज करना चाहिए, हमें इस बात की पहचान होनी चाहिए कि जो भी सेवकाई है वो परमेश्वर उसके वचन की तरफ है, या ये सेवकाई केवल पैसों के पीछे है। मेरे प्रिय, आज बहुत सारे सेवकाई ऐसे हैं जिनको परमेश्वर से मतलब नहीं, उन्हें पैसे से मतलब है। बहुत सारे चर्चेज ऐसे हैं जिन्हें है, उन्हें लोगों के लिए कुर्सियां नहीं चाहिए ताकि लोग बैठ सके या और लोग वहां उस चर्च में आ सके।
बहुत सारे चर्च मेरे प्रियो ऐसे हैं जिनके पास 50 लाख 1 करोड़ के फिक्स डिपॉजिट्स हैं, लेकिन उनके कलीसिया में अगर कोई जरूरतमंद है या उनको प्रचार के लिए कोई कहीं पे करना है, तो वो उस तरफ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, वो बस फिक्स डिपॉजिट पे बनाए जा रहे हैं। हो सकता है आज उस मिनिस्ट्री का जो फ्लोर है वो टाइल का था, अगले साल उसे वो मार्बल का बना देंगे, उसके बाद कुछ और आएगा तो उसके बाद वो बना देंगे, खिड़कियां फिर से कुछ नई हो जाएंगी, पहले पंखे थे तो पंखे की जगह में फिर नया मॉडल का पंखा लग जाएगा। मेरे प्रियो, बहुत बार परमेश्वर उनके लिए प्राथमिकता नहीं है। परमेश्वर का वचन सुसमाचार प्राथमिकता नहीं। मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मैंने कुछ लोगों से सुन रहा कि कुछ वैसे भी सेवक हैं जो प्रार्थना करते हैं और पूछते हैं 50 रुपए वाली प्रार्थना, 100 रुपए वाली प्रार्थना, जल्दी असर चाहिए तो 500 रुपए वाली प्रार्थना। मेरे प्रियो, वैसे भी सेवक हैं जो पहले ये पूछते हैं कितने रुपए वाली प्रार्थना करना। मेरे प्रियो, आज हमें जानना है और इस बात से सचेत रहना है कि हम ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहें, अपनी आंख खोल के रखें। यीशु मसीह ने कहा है मत्ती 7:15-20 में कि तुम उनके फलों से पहचान लोगे, उनके फलों से पहचान लोगे। अगर परमेश्वर का वचन उनके जीवन में है तो वो फल देगा, वो उनके जीवन से प्रकट होगा और परमेश्वर और उसका वचन उनके लिए प्राथमिकता है। मेरे प्रियो, 3 चीजों को देखा, नतनिएल के व्यक्तिगत अनुभव को देखा, और बहुत सारे अनुभव हैं मेरे प्रियो। और ये जो हमारी एक कहानी, 4 कहानी, 5 कहानी, जितनी भी कहानियां हमारी छोटी-छोटी कहानियां हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ, ये एक ऐसी कहानी है जो which is one of the most powerful stories in the world। एक ऐसी कहानी है जो किसी भी व्यक्ति को अगर आप बताएं, आप चूंकि उत्साह के साथ बताएंगे, आप एक हियाव के साथ बताएंगे और आप जानते हैं कि वो चीज आपके साथ घटा है, जब आप उसे बताते हैं वो अगला वाले व्यक्ति के जीवन में एक अमिट प्रभाव को डालता है। देखा था वो है यीशु मसीह जब काना के नगर में जाते हैं, वहां पे एक शादी रहती है और वहां के लोगों के लिए वो प्रॉब्लम बहुत बहुत बड़ी रहती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत उस प्रॉब्लम को अपने नियंत्रण में किया और कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे ऊंच नीच हो, और सब बातों को संभाल लिया। यीशु मसीह इज अल्टीमेट सॉल्यूशन प्रोवाइडर, इस बात को जान लीजिए। और जो अंतिम अध्याय पे, अंतिम जो हमारा था उसमें हम जो गए थे, यीशु मसीह ने मंदिर से व्यापारियों को हटाया था, आराधनालय से हटाया था। घटनाक्रम को हमने देखा, क्यों हटाया वो देखा, और हमें आज जबकि तरह तरह के लोग हैं, हमें सजग रहने की जरूरत है ताकि हम उनसे के साथ जिसमें कि हमारा आत्मिक उन्नति हो और हम व्यर्थ की बातों से दूर रहें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। राजाओं के राजा महासामर्थ्य परमेश्वर पिता, आज आपने हम में से हर एक से बातचीत किया है। दयालु पिता, जबकि हम यूहन्ना का अध्याय को पढ़ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह, हम चाहते हैं कि आपकी नजदीकी में चले, आपको हम और करीबी से जाने, आपके और पास आ जाए। हम में से हर एक से बातचीत करते रहिए और इस पूरे अध्ययन में पिता हम सबके साथ बच्चे जीवन भर ये वचन बना रहे और आप में हम दृढ़ रहे, उसकी आप सहायता करिए। यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन।